हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइज अगर आप भी 4 फरवरी से 25 फरवरी की किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा। और ये हमारी सीरीज़ की 6वीं वीडियो रहेगी। इससे पहले हम 5 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर उन वीडियोज़ को जरूर से एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर करवा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में 110 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो कि हम कवर करेंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, हमने अपडेट कर दी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है ये बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो शुरुआत की थी, ये अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था, किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मैकाले करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है, मृतकों का टीला या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला, है ना। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी बने कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सासाराम बिहार आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का जो बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो जल का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है गाइज? इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहे हैं। जनवरी विजडम सेल स्पेशली आप सभी के लिए लाइव हो चुकी है। क्लियर है? तो ये आज रात 12 बजे यह जो सेल है ये एंड हो जाएगी। तो आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है स्पेशली। अगर जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप RSD कूपन कोड की मदद से पास प्रो परचेस कर रहे हैं, टेस्ट पास प्रो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए, तो और भी किफ़ायती प्राइस में आपको मिल जाएगा इन कूपन कोड की मदद से। RSD कूपन कोड को अप्लाई जरूर से करिएगा, चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और इस पास प्रो की मदद से आप ऑल SSC की एग्जाम, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट की एग्जाम का एक्सेस आपको मिल जाता है, जहां पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर टेस्ट और अनलिमिटेड चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार जाकर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि, इसका नाम क्या है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्रंथि है इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में? तो मधुमेह नामक बीमारी होती है इंसुलिन की कमी से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसको कर्क रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उत्तरी अक्षांश वाली, कर्क रेखा के नाम से ये जानी जाती है। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में है। हॉकी से रिलेटेड शब्द है बूली। अष्टाध्यायी आपसे पूछा है, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इनका नाम है पाणिनि। महर्षि पाणिनि के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये बरौनी में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 1776 में अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में मिली थी। नेक्स्ट है, स्पिग्नोमेनोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, बीपी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर। ये स्पिग्नोमेनोमीटर एक यंत्र है, इसके थ्रू बीपी को मेजर किया जाता है या मापा जाता है। नेक्स्ट है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के जो तार बने होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। और एक और चीज़ है टंगस्टन, है ना, टंगस्टन और यहाँ पर नाइक्रोम, दो चीज़ें हैं, नाइक्रोम दो चीज़ें हैं। अब ये जो विद्युत फिलामेंट है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, यानी कि जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब, उसका जो उसमें जो तंतु होता है यानी कि फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। वहीं अगर अपन बात करें हीटर वाला तार की, तो ये जो तार होता है ये नाइक्रोम के धातु का बना होता है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों मोस्टली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा पेड़ कौन सा है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसा पेड़ कौन सा है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पेड़ का नाम है केले का पेड़, इसमें किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं होती है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उड़न परी के नाम से किससे जाना जाता है? PT ऊषा आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक सभी लोगों को पता ही है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है यूनेस्को से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है यूनेस्को का, ये पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है।
साथ ही आपसे WTO पूछा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे अधिक जो शिक्षित राज्य है या साक्षर है, ये केरल है। केरल, यहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है भारत में। और ये जो अगला क्वेश्चन बना है, ये 1K और 2K का अर्थ बताना है आपको कि 1K यानी क्या होता है और 2K यानी क्या होता है। तो 1K यानी 1000, 2K यानी 2000, ये आपका इस तरह से आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली की जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, इनका नाम क्या है, तो रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला जो देश है, ये कौन सा है, तो ये भूटान हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। पुराणों के अनुसार किसका रथ जो है 7 घोड़ों का था, तो भगवान सूर्य के जो थे ये 7 घोड़े वाला रथ था पुराणों के अकॉर्डिंग। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम आपको बताना है, तो संजय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज आप बोल सकते हैं, रेबीज, है ना, ये भी इसी से होता है, कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, या फिर रेबीज आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें रेबीज के टीके बेसिकली इसमें लगाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है, तो मिश्र धातु हो जाएगी करेक्ट आंसर आपका। टिहरी बांध से किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है, तो ये 3 राज्य है बेसिकली जहां से टिहरी बांध से जल प्राप्त होता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, है ना। टिहरी बांध से यहाँ पर जल प्राप्त होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई है करीबन 26 किलोमीटर। संविधान की जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो नासिक है, अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, झीलों का शहर भोपाल कहलाता है। झीलों की अगर अपन बात करें नगरी की, तो ये हो जाएगी उदयपुर, उदयपुर करेक्ट आंसर रहेगा, झीलों की नगरी। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल, ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है या जलप्रपात है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये गोबी मरुस्थल है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार डिजर्ट, थार मरुस्थल आपको पता ही होगा, सहारा, थार, गोबी, ये कुछ इंपोर्टेंट रेगिस्तान है, तो एशिया का पूछा है, गोबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, ये किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। पायरोमीटर मापता है, तो ये विकिरणों की तीव्रता को बेसिकली मेजर करता है। गाइस जो अगला क्वेश्चन बना है, ये पूछा गया है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था ये कौन था, तो नुसरत शाह था। नुसरत शाह जो था ये बंगाल का शासक था उस टाइम पर, बाबर के आक्रमण के समय। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ियां कौन सी हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियां हैं, जिनको इलायची पहाड़ियां बोला जाता है, ये भारत की, दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ियां हैं। मुगलों के राजकीय भाषा कौन सी थी मुगलों की, तो ये फारसी थी, फारसी इनकी राजकीय भाषा थी मुगलों की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की जो प्राचीन पुस्तक है, इसका नाम त्रिपिटक था, त्रिपिटक। सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में देखने को मिलती है, तमिलनाडु का जो सेलम है, यहाँ पर सेवराई की पहाड़ियाँ स्थित है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, है ना। और मनुष्यों के या मानव के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। सेलुलोज का जो पाचन होता है ये पशुओं में होता है ना, पशुओं में होता है, ना कि मानव में। अगला है हमारा क्वेश्चन आपका, इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है, तो केरल और तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, दिल्ली में देखने को मिलता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये RBC हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स, RBC, लाल रक्त कणिका, जिनको हम बोलते हैं। एक होती है RBC, दूसरी होती है WBC। WBC होती है वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिका है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर है, तो ये सहारा रेगिस्तान है। अभी हमने बताया था आपका, एशिया का सबसे बड़ा पूछा था अभी, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये गोबी मरुस्थल हो जाएगा, या गोबी रेगिस्तान हो जाएगा। और ये आपका विश्व का पूछा है अब सहारा, तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है इसका नाम है सहारा, है ना। एक है गोबी, दूसरा सहारा, थार मरुस्थल, और भी कई सारे मरुस्थल है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल के 3 है, तीनों का आप याद रखना है। गैस इंजन की जो खोज की थी ये चार्ल्स ने की थी। किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो संपत्ति का जो अधिकार है ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के थ्रू। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब ये जो है कानूनी अधिकार के रूप में इसको ऐसे जो है शामिल किया गया है।
अगला है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो अल्जीरिया, लीबिया, ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। नमक का अणुसूत्र बताना है, NaCl आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये आपका एसटीडी का फुल फॉर्म होता है। एसटीडी जो पहले चलता था, एसटीडी है ना, एसटीडी वो रूम होता था छोटा सा, वहाँ पर जाकर लोग कॉल करते थे है ना, उसको एसटीडी बोला जाता था, तो उसका होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। पाचन, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, तो पित्तरस में नहीं होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है इसका कौन से प्रकार की है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, 5 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को डिवाइड किया गया है। अगला है रक्त होता है, रक्त क्या होता है, ये क्षारी होता है, क्या होता है, रक्त क्षारी होता है ना, क्षारी होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका कौन सी होती है, तो आहार नाल की कोशिकाएं होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं होती है। हरियाणा के पहले राज्यपाल आपसे पूछे गवर्नर धर्मवीर हो जाएंगे। भारत के संसद के अंग आपको बताना है, भारत के संसद में अंग आपको बताना है होते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग है संसद के। भारत में पिन कोड का जो आरंभ हुआ था कब से हुआ था, 15 अगस्त 1972 से। गोबर गैस में पाए जाने वाली जो मुख्य गैस है इसका नाम मीथेन है, क्लियर है। कायांतरित कौन सी सेल है, तो ये संगमरमर की सेल है कायांतरित। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी, तो ये जल में हुई थी सबसे पहले। प्राणी में सबसे लंबी जो कोशिका है कौन सी है, तंत्रिका तंत्र है, नर्व सेल्स है ना, याद रखिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी कोशिका की खोज। गाइस देखिए ये हमारी एसएससी डीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस आप सभी लोगों के लिए। इससे 500 से अधिक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, यानी कि 500 से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 250 से अधिक तो स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा 200-250 से अधिक ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे, सीधे 300 तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ही मिलेंगे। इसके अलावा और भी टेस्ट है, यानी कि कुल मिलाकर 400-500 तो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल ये कुछ और भी ज़्यादा है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 700-800 के समथिंग यहाँ पर पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। फिर भी हम आपको 500 बता रहे हैं कि 500 से अधिक आपको मिल रहा है ना। और एक बार अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 79 में ये सब इतना कुछ आपको सिर्फ 79 की प्राइस पर अभी दिया जा रहा है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये RPF कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है हमारी, सिर्फ 79 की, इसमें भी आपको इतना ही कुछ दिया जा रहा है। एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आप अच्छे से और समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक के नंबर है। और ये हमारी RRB NTPC के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाकर चेकआउट करिएगा। सिर्फ 79 रुपये प्राइस पर आपको ये अभी मिल जाएगी, क्लियर है। इसके अलावा और भी स्पेशल अवेलेबल है मध्य प्रदेश वगैरह और जो एग्जाम है उनके लिए, तो जाकर एप्लीकेशन पर ही चेकआउट आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पानी उबलता है तो इसका जो तापमान है, टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये एक समान रहता है। कोशिका का जो शक्ति गृह है, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको बोला जाता है, इसको इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। जनरल किसे सेना का एक अधिकारी पद होता है, किस सेना का एक अधिकारी पद होता है, थल सेना का अधिकारी पद होता है जनरल। कोयना बांध किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु जो बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होती है, तो एक कोशिका होती है अमीबा में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, 1963 को। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 से 36 द्वीप देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप समूह में। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला जो बैंक है ये कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक, SBI करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, SBI। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर, मटर के पादप पर प्रयोग किए थे मेंडल ने। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है, तो रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 में लड़ा गया था, है ना। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध जो है लड़ा गया था। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है ये क्या कहलाती है, इसको प्लाज्मा बोला जाता है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है इसका नाम है सुपीरियल झील, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। सामर झील कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके अलावा दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, दास वंश की स्थापना की थी। और एक और आपको लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? ये जो दास वंश है इसको और किस नाम से जाना जाता है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। उस वंश का नाम आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर। बुधान आंदोलन किसने शुरू किया था? मोस्टली क्वेश्चन बनता है ये आपका, विनोबा भावे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस राज्य, देखिए किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूबे ने। डी ड्यूबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो काटोपैक्सी है, इक्वेडोर में। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी हो जाएगी, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान है आपका। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल है। अफीम का जो पौधा है, तो अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है अफीम को, है ना। और अफीम के लिए मध्य प्रदेश के स्पेशली नीमच और मंदसौर जो है ये प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? इसमें मीथेन होती है ना। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत है। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता भेजा गया था सबसे पहले। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर देखने को मिलता है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अरावली जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर पर्वत करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन इनको बोला जाता है। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं उनको ईंधन कहा जाता है, ईंधन उनको बोला जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 110 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं जो कि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपका और भी रिस्पॉन्स और सपोर्ट अच्छा मिलता है हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लेटेस्ट अभी हाल ही में 2024 में पूछे गए हैं उनको भी कवर करवा दें। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आप आगे भी वीडियोस चाहते हो तो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो स्पेशल सेल चल रही है आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी तक पास प्रो परचेस नहीं किया है 1 ईयर या 2 ईयर के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ये RSD कूपन कोड पर अप्लाई करके यहाँ से अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे खासे कम प्राइस में आप यहाँ से पास प्रो परचेस कर सकते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस आप सभी के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए ये खास ऑफर है। जाकर जरूर से इस बार इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड टेस्ट और अनलिमिटेड तैयारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा ये हमारी कुछ और भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है SSC DD के लिए, RPF कांस्टेबल के लिए, RRB NTPC की। इसके अलावा मध्य प्रदेश की स्पेशल एग्जाम के लिए RPR आपका रक्षक की है, मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी वन रक्षक की है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, और इसके अलावा MP ग्रुप 4 की हैं, MP SI के लिए स्पेशल हैं। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, जाकर आप जरूर से पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।